नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूं हमारे पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर एयरपोर्ट में। सूचना मिली कि हमारे बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक, जिसे नेशनल कोऑर्डिनेटर कहा जाता है, नेशनल कोऑर्डिनेटर सोहन सोलंकी जी, जो इस वक्त जिनका आगमन अंडमान निकोबार में हो रहा है और उनका दौरा 3 दिवसीय दौरा है। 3 दिन के लिए वो यहाँ आ रहे हैं। संदर्भ में कि समूचे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में जो इस वक्त में मस्जिदों से पत्थरबाजी, रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी और हिंसा और झड़पें लगातार बढ़ रही है और इससे पूरे देश का माहौल बिगड़ रहा है और कहीं ना कहीं भारतवर्ष की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खराब करने का प्रयास कुछ संगठनों ने कर रखा है और ये लगातार सक्रिय है इस भूमिका में। इसी संदर्भ में आज वो यहाँ पे उनका सोहन जी का आगमन के तुरंत बाद 3 बजे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुँचेंगे वो और डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपेंगे। उसमें कुछ मांगे हैं, हम तमाम जानकारियाँ लेंगे कि मांगे क्या हैं, ज्ञापन क्या हैं। और चलिए, उनका आगमन हो उससे पहले हम बात करते हैं बीएचपी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के। हमारे साथ बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है और कर्मठ कार्यकर्ता वो मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार जी, आप हमें ये बताइए कि नेशनल कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय संयोजक सोहन जी का आगमन किस संदर्भ में हो रहा है और 3 दिवसीय कार्यक्रमों में कार्यक्रम क्या रहेंगे उनके? पहले तो यहाँ से हम लोग आने के पश्चात हम लोग सबसे पहले तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जाएंगे। वहाँ पहले तो हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे जो पूरे भारतवर्ष में जो दंगाइयों के खिलाफ़ और आतंकी गतिविधियाँ और पत्थरबाजी ये सब चल रहा है, इसको लेके पूरे भारतवर्ष में हम लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं। तो यहाँ पे बिहाफ ऑफ राष्ट्रपति को हम लोग यहाँ पे डीसी ऑफिस में जाके डिप्टी कमिश्नर जी के हाथों में ज्ञापन देंगे। उसके बाद हमारा वर्ग चल रहा है, बजरंग दल का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। उसमें उनका सेवा, सुरक्षा, संस्कार और हिंदू संगठन, हिंदुत्व के बारे में कैसे हम लोग को, बच्चों लोग को बजरंगी बनाना है, कैसे तैयार करना है, क्या क्या हम लोगों को जानना ज़रूरी है, उस सब विषय को लेके हमारा उनका बौद्धिक रहेगा। वो कम से कम 80-90 बच्चों को संबोधित करेंगे और उस कार्य में बाकी जो 3 दिवसीय में उनका और भी जो कार्यक्रम हैं, हम लोग समय समय पर उसके हिसाब से तैयारी करके चल रहे हैं। अभी उनका आगमन होने वाला ही है, इसके बाद हम लोग सीधा डीसी ऑफिस जाएंगे। धन्यवाद। आपने सुना कि उनके कार्यक्रम क्या रहेंगे। डीसी ऑफिस रवाना होंगे यहाँ से और हम कोशिश करेंगे। और हम यहाँ पीछे देख सकते हैं तमाम बजरंगी जो हैं वो मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है बजरंग दल के, वो उनको रिसीव करने आए हैं। उनका यहाँ पोर्ट ब्लेयर आगमन काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतभेद की खाइयाँ बढ़ती जा रही है, इसको कैसे कम किया जाए, इस पे लगाम कैसे लगाया जाए, ये विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी प्रासंगिकता आज के दिनों में, वर्तमान काल में बहुत बढ़ जाती हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं उनके आगमन का और कोशिश करेंगे उनसे 2 बातचीत की जाए, उनके विचार सुने जाए और उन विचारों से आपको अवगत कराया जाए। चलिए, हम उनसे बातचीत करेंगे उनके आने के पश्चात। जैसे कि हम कह रहे थे, बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक सोहन सोलंकी जी पहुंच चुके हैं और यहाँ बजरंग दल के अधिकारी, पदाधिकारी और समर्थक कार्यकर्ता गर्मजोशी से उनका स्वागत कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका कार्यक्रम क्या है। नमस्कार सर। और सर, ये जानना चाहते हैं आपके जो 3 दिवसीय दौरा है, इसमें आपके कार्यक्रम क्या रहेंगे सर? पहला तो बजरंग दल का हर वर्ष शौर्य प्रशिक्षण वर्ग आयोजित होता है। 2 साल से नहीं हो पा रहा था,
अभी वो अपने यहाँ पर अंडमान निकोबार प्रांत का चल रहा है। 2 दिन हम उसमें रहेंगे। इसके बाद 4 दिन तक अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग क्षेत्रों में बजरंग दल के कार्य के विस्तार की दृष्टि से कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर योजना बनाएंगे। पूरे भारत में क्या चल रहा है, क्या परिस्थितियां चल रही है, यहाँ के कार्यकर्ताओं को उनसे परिचित कराकर बजरंग दल की आने वाले 2 वर्षों की विशाल योजना बनाएंगे। हम सब जानते हैं अगले वर्ष राम जी के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होगा। दिसंबर 2023 में राम जी भव्य मंदिर में विराजेंगे। तो उस दृष्टि से आने वाले वर्ष हमारी क्या भूमिका रहने वाली है, इस द्वीप समूह में हम क्या कार्यक्रम करेंगे। 2024 में विश्व हिंदू परिषद के 60 साल पूरे होंगे, उस उपलक्ष्य में हमारी क्या योजना रहेगी। और 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल होंगे और इसलिए 3 वर्षों की हमारी बृहत कार्य योजना बनाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित। जैसे कि सर हमें सूचना है अभी आप तुरंत प्रस्थान करेंगे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, उनसे मुलाकात करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। ये ज्ञापन में आपकी मांगे क्या रहेगी सर बजरंग दल के यहाँ और से, ये ज़रा हमें बताएंगे सर। पूरे देश के अंदर आज लगभग 1000 स्थानों पर बजरंग दल के द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हो गया है, चल रहा है, शाम तक चलेगा। इस देश के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार एक अराजकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, बात बात पर हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। अभी कर्नाटक में हिजाब के नाम पर हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या की गई, अनेक स्थानों पर उन पर हमले किए गए। बाद में रामनवमी पर, वर्ष प्रतिपदा पर पूरे भारत में शोभा यात्राएँ निकली गई। रामनवमी पर 100 से अधिक स्थानों पर हमले किए गए। और अभी ये जो नूपुर शर्मा और इन सब को लेकर जिस प्रकार पूरे भारत में हमले किए जा रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है। इनको कोई अधिकार नहीं है कानून हाथ में लेने का। ये एक तरह से पूरे भारत के अंदर 1946-47 जैसे हालात पैदा करने चाहते हैं, लेकिन इनको समझ लेना चाहिए कि ये भारत 1946 का नहीं है, ये 2022 का भारत है। हर एक प्रकार की परिस्थिति का जवाब देने में सक्षम और समर्थ है और इसलिए इनको चेतावनी देने के लिए आज पूरे भारत के अंदर धरना प्रदर्शन है। और प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं कि पिछले शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद जिन मस्जिदों से ये निकले थे, उन मस्जिदों पर निगरानी की जाए, कौन लोग थे, किन लोगों ने पथराव किया, किन लोगों ने आगजनी की, किन लोगों ने शासकीय वाहनों पर नुकसान पहुंचाया, उन सब पर रासुका लगाई जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। और जो भी संगठन इसमें शामिल है, उसमें PFI है, उसके अंदर और भी अन्य संगठन हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, उन सब पर प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरा, पूरे विदेशों से जो फंडिंग हो रही है इस देश के अंदर, उसकी तुरंत जांच करके उस पर रोक लगाई जाए। जो लोग इसमें शामिल हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और पूरे हिंदू समाज से आह्वान है कि वो सजग, सतर्क और सावधान रहें और ऐसे राष्ट्र विरोधी शक्तियों से सतर्क होकर हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना, सोहन सोलंकी जी अब यहाँ से DC ऑफिस प्रस्थान करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। हम चाहेंगे कि हम ये आप तक पहुँचाते रहे और उम्मीद यही रखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हमारे मुख्य भूमि के इस हिंसाएं वारदात से बेखबर तो नहीं, परंतु इसकी आँच जो हम तक अभी तक नहीं पहुंची है, ये ना पहुंचे और इसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम रहें, घुल मिलकर रहें, यही उम्मीद हम लगाते हैं और हमारी यही सोच कायम रहनी चाहिए। और इसी मकसद के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हर क्षेत्र में शांति बरकरार रहे, भाईचारा बरकरार रहे, लोगों में सौहार्द का वातावरण बना रहे, इसी भावना के साथ और कामना के साथ मैं कैमरामैन मूर्ति के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।